हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने टेरिडोफाइट देखा था। टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टेरिडोफाइटा क्या क्या था, उसका हमने रिप्रोडक्शन देख लिया था, फर्टिलाइजेशन देख लिया था। अब टेरिडोफाइटा की हमने क्लासेस भी देख ली थी, जैसे कि सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो इसी सीक्वेंस में इसका इवोल्यूशन भी हुआ था। तो सबसे पहले सीलोप्सिडा आए थे, इसीलिए मोस्ट प्रिमिटिव होता है। उसके बाद लाइकोप्सिडा आए थे, देन स्फिनोप्सिडा और देन टेरिडोप्सिडा। मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट थे सीलोप्सिडा। स्टेम, राइजोम और स्केली लीव्स देखने को मिल रहे थे। सीलोटम इसका एग्जाम्पल था। लाइकोप्सिडा कौन थे? लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस बोलते हैं, तो इसको मॉसिस से कंफ्यूज नहीं होना है, क्लब मॉसिस को बोलते हैं। फूट स्टेम लीफ इसके पास देखने को मिलेंगी। माइक्रोफिल बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लाइकोपोडियम जो है, लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल और सिलाजेनेला इसका एग्जाम्पल है। सिलाजेनेला संजीवनी बूटी है, ये संजीवनी बूटी, तो वही हनुमान जी वाली। अब होम्योपैथी में लाइकोप्सिडा का यूज करते हैं टॉनिक बनाने में। स्फिनोप्सिडा को हॉर्सटेल बोलते हैं। इसमें रूट स्टेम लीफ देखने को मिल जाते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल एक्वेसिटम, हॉर्स की टेल के जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसको हॉर्स टेल बोल देते हैं। टेरोप्सिडा में कौन आएगा? टेरोप्सिडा में लार्ज ग्रुप है, सबसे एडवांस भी है। इसमें इस ग्रुप, इस फाइलम, इस डिवीजन का सबसे एडवांस मेंबर भी टेरिडोफाइटा का टेरोप्सिडा ही है। फर्न जैसा होता है, स्टेम स्मॉल होगा, लीव्स बड़ी होंगी, मैक्रोस्पोरोफिली बोला जाता है। एग्जाम्पल बोले तो टेरिस, ड्राइव टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये टेरिडोफाइटा हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इसको जरा हम समझते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है। यहाँ पे जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स कौन होंगे? ऐसे प्लांट जिसके पास नेक्ड सीड हो, वो जिम्नोस्पर्म होता है। अब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, क्या क्या इसकी खासियत है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो नेक्ड स्पर्म इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसका जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी कवर्ड नहीं रहेगा, हमेशा एक्सपोज्ड रहेगा। नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, रिमाइन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी ये एनक्लोज्ड नहीं रहेगा, एक्सपोज्ड ही रहेगा। सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड कैसे डेवलप होंगे? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड डेवलप हुआ करते हैं। आर नॉट कवर्ड, सीड भी किसी भी लेयर के द्वारा कवर्ड नहीं होते, नेक्ड होंगे। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसमें मीडियम साइज के ट्रीज भी होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। मतलब हर साइज के भी ये देखने को मिल जाएंगे। श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, इस तरह से सब देखने को मिलता है। एक जिम्नोस्पर्म बहुत बड़ा है, कौन सा? जायंट जिम्नोस्पर्म, जो कि रेडवुड ट्री है, सिकोया। ये टॉलेस्ट ट्री है। ये वही ट्री है जिसके स्टेम में से एक रोड भी पास हो रहा है। जैसे कि ये स्टेम है इसका, तो यहाँ से एक रोड भी पास हो रहा है इसके स्टेम में से। छोटी क्लासों की किताबों में आता है ये। तो सिकोया इसका नाम है, रेडवुड ट्री है, टॉलेस्ट स्पीसीज है। द रूट आर जनरली टैप रूट। रूट कैसी होती है? जनरली टैप रूट सिस्टम है इसमें देखने को मिलेगा। रूट्स इन सम जेनेरा विद फंगल एसोसिएशन, कुछ जेनेरा में फंगल एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फंगल एसोसिएशन क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें कि दोनों का फायदा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा लाइकेंस। लाइकेंस में कौन होता है? लाइकेंस में एल्गी होती है, साथ में फंजाई होती है, तो दोनों का फायदा होता है। तो इसी तरह से अब एल्गी की जगह हम क्या कर देंगे? पाइनस की रूट, तो हम कहेंगे रूट्स ऑफ पाइनस प्लांट, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। इसके साथ फंजाई अगर हो
तो ये फंजाई इसको शेल्टर देगा, साथ में और क्या देगा, फंजाई इसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देगा, साथ में वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये पाइनस का फायदा हुआ। तो फंगस का फायदा क्या हुआ, उसको फोटोसिंथेसिस से नरिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें साइकस। अब ये जो साइकस है, ये साइकस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसके पास कोरिलॉइड रूट्स होती हैं। पाइनस के पास कोरिलॉइड नहीं रहती हैं, याद रखना है, कोरिलॉइड रूट साइकस की है। तो C4 साइकस और C4 कोरिलॉइड रूट, ऐसे हम याद रख सकते हैं। C4 साइकस और C4 कोरिलॉइड रूट्स जो हैं, ये साइकस में मिलेंगी। कौन मिलेगा इसके पास, साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कोरिलॉइड रूट में मिलते हैं, ये हमें याद रखना है, अब नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, स्टेम कैसी होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, और ब्रांच किस में होंगी, पाइनस और सेड्रस में। तो स्टेम का भी याद रखना ये कि अनब्रांच्ड किस में, साइकस में अनब्रांच्ड होगी, और पाइनस और सेड्रस में ब्रांच्ड होगी। लीव्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीव्स देखने को मिल जाती है। सिंपल लीफ क्या होती है कि एक एक्सिस होगी, उसी पे ये जो पत्ती आ गई ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ में क्या होगा, कंपाउंड लीफ में एक एक्सिस है जिसको रेकिस बोलते हैं, यहाँ से कई सारी स्मॉल लीफलेट्स देखने को मिलती हैं, जैसे ये सब लीफलेट्स है। तो ये जो है ये कंपाउंड लीफ है। अब इसमें भी दो तरह की पिन्नेडली और पामेटिली होती हैं, वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकस के पास पिन्नेडली कंपाउंड लीफ कुछ समय के लिए होती हैं। साइकस द पिन्नेडली कंपाउंड लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए इसके पास देखने को मिलती हैं। अब इसके एडेप्टेशन की बात करें तो ये वेल एडेप्टेड होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से वेल एडेप्टेड होते हैं, पहले तो ये मिलते कहाँ हैं, ये मिलते हैं जीरोफिटिक कंडीशन में, जहाँ पे पानी की कमी होती है। हिमालयंस के स्लोप पे देखने को मिलता है, जैसे कि ये हिमालय पर्वत हो गया। अब यहाँ पे इसका जो स्लोप बनेगा ये इस तरह से, जैसे ये जो स्लोप है, यहाँ पे कॉनिफर्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पानी की तो कमी रहेगी, स्कार्सिटी देखने को मिलेगी, वाटर स्कार्सिटी। तो इस कंडीशन में अब पानी की कमी रहेगी, तो यहाँ पे उससे कैसे बच सकते हैं, वाटर लॉस को कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पे एडेप्टेशन देखने को मिलता है। क्या क्या एडेप्टेशन होता है तो हम देखते हैं। टेम्परेचर से एडेप्टेशन होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है विंड से, इन सबसे एडेप्टेशन है। कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं। अब निडल लाइक लीफ है मतलब कि उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, और सरफेस एरिया कम होने से जो ट्रांसपिरेशन है वो घट जाएगा। फिर क्या होगा, दे आर थिक क्यूटिकल। अब क्यूटिकल इसकी थिक हो जाएगी, क्यूटिकल थिक होगी तो लाइट ज्यादा आने पे भी ट्रांसपिरेशन रेट कम रहेगा। तो पहले तो सरफेस एरिया घटा लिया, उसके बाद भी क्यूटिकल भी थिक कर ली। फिर संकेन स्टोमेटा। अब संकेन स्टोमेटा क्या होता है, मान लो नॉर्मल कंडीशन में अगर लीफ है, लीफ की डोर्सल सरफेस है और लीफ की वेंट्रल सरफेस है, जिसको एबेक्सियल साइड बोलते हैं और इसको एडेक्सियल साइड बोलते हैं। ये एडेक्सियल साइड है, ये एबेक्सियल साइड है। तो यहाँ पे जनरली सरफेस पे प्रेजेंट होता था स्टोमेटा, अपर सरफेस पे कम होता है, लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है। तो सरफेस पे जो है सरफेस पे प्रेजेंट होते थे स्टोमेटा, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, संकेन स्टोमेटा की कंडीशन में ये अपर सरफेस लोअर सरफेस कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये जो लोअर सरफेस मैंने इस तरह से बनाई है, ये ऐसा क्यों बनाया है तो यहाँ पे समझते हैं। तो संकेन स्टोमेटा इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, मतलब थोड़ी सी डेप्थ में जाके जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो संकेन स्टोमेटा होता है। फायदा क्या है इससे, जब एयर ब्लो होती है, हवा चलेगी, और जब यहाँ से हवा जाएगी तो हवा जाने से डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आते ये स्टोमेटा, ये थोड़े से अंदर की साइड होते हैं, डेप्थ में होता है। तो इससे एयर लॉस बचता है, ओ सॉरी वाटर लॉस बचता है। थिक क्यूटिकल होगी, संकेन स्टोमेटा होगा, सरफेस रिड्यूस कर दिया, इससे वाटर लॉस बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और क्या मिलेगा। तो इसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हेटेरोस्पोरस कहाँ आई थी, सबसे पहले हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में आई थी। टेरिडोफाइट में भी किस किस में आई थी,
टेरिडोफाइट में सबसे पहले आई थी शिलाजिनेला, एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया। शिलाजिनेला, साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया, इसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखी थी, तभी तो उसको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी बोला गया था। उसको क्या बोला था? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी बोला गया था। अब जिम्नोस्पर्म सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं क्योंकि यहाँ पे सीड आ चुका है, और जिसमें सीड आ चुका है तो उसको क्रिप्टोगैमस बोलेंगे या फेनेरोगैमस, तो यहाँ पे हम फेनेरोगैमस बोलते हैं। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, प्लांट्स को दो पार्ट्स में बांटते थे। कौन कौन से दो पार्ट्स थे? क्रिप्टो था, क्रिप्टोगैमस, और एक फेनेरोगैमस था। तो क्रिप्टोगैमस कौन था? जिसके पास सीड नहीं होते तो हम कहेंगे सीडलेस प्लांट। फेनेरोगैमस कौन है? जिसके पास सीड होते हैं तो सीडेड प्लांट्स। तो इस तरह से क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस, तो ये सभी फेनेरोगैमस में है, जिम्नो भी और एनजीओ भी दोनों फेनेरोगैमस में आते हैं। टेरिडो तक हम क्रिप्टो में पढ़ते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, दो तरह के स्पोर बनते हैं यहाँ पे विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे। अब वो कैसे बनते हैं वो सब हम अभी लाइफ साइकिल में इसके में देखेंगे। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल पे थोड़ा सा ध्यान दें तो लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बनेगा। हम्म, इधर बनाते हैं, यहाँ से। लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो एक एक्सिस है। पहले उसमें देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। थ्योरी में मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाने हैं दो तरह के, और कौन से बनाएंगे। अब कौन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, हमने दो तरह की लीव्स पढ़ी थी जनरली, टेरिडोफाइट में भी दो तरह की पढ़ी थी। अब उसमें क्या था, एक स्पोरोफिल होती है, एक ट्रोफोफिल होती है। दो तरह की लीव्स होती हैं, एक स्पोरोफिल, एक ट्रोफोफिल। जो स्पोरोफिल होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, जबकि ट्रोफोफिल सिर्फ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। दो तरह की यहाँ पे लीव्स पढ़ते हैं हम, ट्रोफोफिल और स्पोरोफिल। जो ट्रोफोफिल है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही, साथ में इसके पास स्पोरेंजियम भी प्रेजेंट होता है। मतलब मैं अगर इस तरह से लीफ बनाता हूँ तो यहाँ पे ये लीफ हो गई, और ये स्पोरोफिल है तो यहाँ पे स्पोरेंजियम भी प्रेजेंट होंगे, तो ये स्पोरोफिल कहलाएगी। अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या होगा। ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये लीव्स बनाई कुछ इस प्रकार से। ये लीव्स बनाने के बाद क्या होगा, इस लीव्स पे स्पोरेंजियम भी प्रेजेंट है। ये स्पोरेंजियम मान लो, तो इन लीव्स का नाम क्या हो जाएगा? स्पोरोफिल। इन लीव्स का नाम हो जाएगा स्पोरोफिल लीव्स। तो ये लीव्स कैसी हो गई? ये स्पोरोफिल लीव्स हो गई। अब स्पोरोफिल लीव्स बनाने के बाद अब ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ये जो बनी है कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको मैं बोल दूंगा मेल कोन।
क्योंकि मेल गैमीट बना रही है। पहले हम मेल गैमीट देख रहे हैं, तो मेल गैमीट बना रही है तो इसको हम मेल कौन बोल सकता है, या फिर स्ट्रोबुलाई भी बोल सकता है। मेल कौन या स्ट्रोबुलाई। अब क्या होगा, ये स्पोरोफिल है। अब स्पोरोफिल को अलग निकाल लेते हैं, एक स्पोरोफिल में क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ ये स्पोरोफिल आ गई, और इसमें क्या क्या होगा। ये एक स्पोरोफिल है, यहाँ पे ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब इस स्पोरेंजिया में और क्या हुआ, यहाँ पे स्पोरेंजियम थे, स्पोरेंजियम यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होती है। मैंने कहा कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसमें स्पोर मदर सेल है। कौन है, स्पोर मदर सेल। ये मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल, ये स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल है। मदर सेल क्या करती है, मदर सेल हमेशा मियोसिस करती है। अब मदर सेल ने किया मियोसिस, मियोसिस करने के बाद क्या होगा, मियोसिस से चार हैप्लॉइड सेल बनती हैं, चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो यहाँ पे ये मदर सेल थी, एक मदर सेल, एक। अब ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस करने के बाद चार माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो मैं यहाँ पे लीफ बनाता हूँ, क्योंकि स्पोरोफिल है ये। अब ये स्पोरोफिल में ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसमें चार माइक्रोस्पोर बन गए। तो चार माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या होगा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब ये माइक्रोस्पोर बने। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, ये मेल गैमेटोफाइट है। कौन है ये, मेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट बन गए। मेल गैमेटोफाइट बनने के बाद क्या होगा, इसमें ये जो लीफ थी जिसको स्पोरोफिल बोला था, यहां से ये कौन है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के बाद गैमीट बने, ये गैमेटोफाइट बने। ये सब गैमेटोफाइट बाहर आ जाएंगे, चार थे, ये गैमेटोफाइट सारे बाहर आ जाएंगे। अब ये गैमेटोफाइट ही पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन जो है, इसमें कितनी सेल्स होंगी, ये 4 से 5 सेल्स तक ही डिफरेंशिएटेड होता है, ये सेल्स है। तो बहुत कम नंबर में सेल्स हैं इसके पास, गैमेटोफाइट के पास। तो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इस तरह से ये गैमेटोफाइट बना। कौन बना ये, गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट कहाँ जाएगा, स्प्रेड होगा। गैमेटोफाइट है ना, इसको पोलन ग्रेन बोलता है, पोलन ग्रेन। अब ये हवा के द्वारा फैलाया जाएगा, डिस्पर्स किया जाएगा। तो हम कहेंगे पॉलिनेशन के लिए जाएगा ये, तो पॉलिनेशन बाय विंड। अब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा, इसको बोलते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली। एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हुआ। ये कौन थी जिसको स्ट्रोबोलाई, मेल स्ट्रोबोलाई या मेल कौन बोल रहे थे। इसमें जो लीव्स थी इसको स्पोरोफिल बोल रहे थे। स्पोरोफिल के बाद ये इस माइक्रोस्पोर, ये स्पोरेंजियम मिले। स्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम कहें स्पोर मदर सेल। मदर सेल जहां भी हो वो मियोसिस करती है, इसने मियोसिस किया, तो एक मियोसिस से चार स्पोर्स बना दिए, चार में एक माइक्रोस्पोर बनाए, जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट होते हैं, गैमीट नहीं है, इसके अंदर गैमीट प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से ये पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन बना, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सेल्स है,
इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा वो अभी देखेंगे। वापस आते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर बनेंगे। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जो कि स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होंगे। विच अरेंज्ड स्पायरली अलोंग द एक्सेस ऑफ लेक्स, मतलब कि ये जो है इस तरह से अरेंज होते हैं, स्पायरल अरेंज। तो स्पायरल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जो कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम लेक्स बोल देते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबुलाई बोल देते हैं, या फिर कोन बोल सकते हैं। अब द स्ट्रोबुलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल वो है ऐसी स्पोरोफिल जिसके पास माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिसके पास माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर्स बने, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया हमने देखा था, माइक्रोस्पोरोफिल कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया बनाए थे, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल थी तो वो अब माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाएगा, या फिर मेल स्ट्रोबुलाई उसको बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबुलाई उसको बोलता है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर कहाँ डेवलप होगा तो मेल गैमेटोफाइट में ही डेवलप होता है। अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है इसकी हाईली रिड्यूस्ड है, नंबर ऑफ सेल्स उसमें बहुत कम होंगी, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं। कितने लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर साइकस है, अगर साइकस है तो इसमें 5 सेल्स देखने को मिलेंगी, साइकस में 5 सेल्स देखने को मिलेंगी उसके माइक्रोस्पोर में, मतलब गैमेटोफाइट में। जबकि पाइनस में 6 सेल देखने को मिलेंगी उसके माइक्रोस्पोर में। तो ये हमें याद रखना है। तो ये रिड्यूस्ड नंबर हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स दिख रही हैं। दिस रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन। इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। अब द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हुआ। यहां तक हमने बात की मेल गैमीट फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ भी अब बस अंतर इतना सा आएगा कि ये पहले हमने पढ़ा था मेल स्ट्रोबुलाई, अब इसी के जैसा फीमेल स्ट्रोबुलाई होता है। इसी के जैसा फीमेल स्ट्रोबुलाई होगा, उसको हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इसको हम फीमेल स्ट्रोबुलाई भी मान लेते हैं। अब ये स्पोरोफिल थी, ये स्पोरोफिल थी। तो ये जो स्पोरोफिल दिख रही है यहाँ पे स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। अभी स्पोरेंजिया, अभी तक हमने बात की थी मेल के लिए तो माइक्रो स्पोरेंजिया कहलाए थे। अब फीमेल गैमीट के लिए बात करेंगे तो मेगा स्पोरेंजिया ही कहलाएगा, मेगा स्पोरेंजिया। तो ये जो मेगा स्पोरेंजिया है इसमें क्या क्या हुआ तो हम यहाँ देखते हैं। मेगा स्पोरेंजिया में ये कोन जो है, इस कोन में से भी फिर से एक लीफ निकालते हैं। मान लो ये लीफ थी, इस लीफ में ये मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम हो गया। अब मेगा स्पोरेंजियम के बाद और क्या होगा इसमें, तो इस लीफ का नाम क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। जबकि इसका नाम क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और इसका नाम क्या हो गया, मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल जो है उसमें मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम में कौन होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। कैसे बनेगी वो देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट मदर सेल नहीं होती है, यहाँ पे न्यूसेलस होता है। कौन होता है? न्यूसेलस। तो हम न्यूसेलस इधर बना लेते हैं। ये पूरा जो है ये भरा हुआ है न्यूसेलस। कौन है ये? न्यूसेलस है। तो यहाँ भी कौन है? न्यूसेलस है। अब इस न्यूसेलस में से क्या होगा कि एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी। मेगास्पोरेंजियम में जो न्यूसेलस है उसमें से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बन जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। पहले इसमें एक कवरिंग आएगी, उसको भी देख लेते हैं, फिर बाद में मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी। अब डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम ही बनाएंगे, सॉरी मेगास्पोरेंजियम ही बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया मेगास्पोरेंजियम। इसके चारों तरफ एक कवरिंग आती है जिसको मैं बोलता हूँ इंटेग्यूमेंट। तो ये इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट आ गया। इधर भी ये इंटेग्यूमेंट है, और यहाँ पे ये जो भरा हुआ है ये सारा, ये सब न्यूसेलस है। ये डायरेक्शन इधर याद रखनी है इसकी, तो इधर चल रहा है। अभी न्यूसेलस आ गया। न्यूसेलस आने के बाद इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। कोई भी एक सेल इसमें से डिफरेंशिएट होकर मदर सेल बन जाएगी। तो मदर सेल बनेगी। अभी कैसे मदर सेल बनेगी? तो यहाँ पे देखते हैं। ये लीफ की, लीफ मान लेते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ से ये माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम था, इसको डायरेक्ट इतना ही बनाते हैं अब। ये मेगास्पोरेंजियम था, इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट आ गया था। ये इंटेग्यूमेंट है। ये पूरा कुछ इस प्रकार से इंटेग्यूमेंट बन गया। अब इस इंटेग्यूमेंट में एक कोई भी सेल मदर सेल बन गई। ये माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल बन गई। बाकी सारी सेल्स इसमें अभी भी न्यूसेलस की ही भरी हुई है। एक कोई भी सेल यहाँ पे हमने ये मदर सेल बन गई डिफरेंशिएट होने के बाद। अब इसके बाद और क्या होगा? फिर मदर सेल है, ये कौन है? मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल है तो मदर सेल क्या करेगी? मदर सेल मियोसिस करती है। तो मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी। तो मियोसिस करने से क्या होगा? मियोसिस करने से इसमें चार मेगास्पोर बनेंगे। कितने? 4 मेगास्पोर बनेंगे। इसको डायरेक्ट अब स्ट्रोबोलाई बनाते हैं। तो पूरे में न्यूसेलस भरा हुआ है ये सब। मान लेना ये पूरे में न्यूसेलस भरा हुआ है, तो इसको अलग से बनाने की अब जरूरत नहीं है। न्यूसेलस अभी भी है, ये पूरा न्यूसेलस ही है येलो कलर का, तो यहाँ पे बना भी देंगे। तो अब ये जो मदर सेल थी ये डिवाइड कर गई 4 में। 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। 3 डीजनरेट क्यों हुए? क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होता है, एक को यहाँ पे मेंटेन करना है। एक ही मेगास्पोर को मेंटेन करना है, तो बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ये तीनों डीजनरेट हो गए माइक्रोपाइलर साइड के। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो ओपनिंग है ना इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस ओपनिंग को, ये जो दिख रही है इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर साइड वाले 3 डीजनरेट हो गए, और एक फंक्शनल बचेगा। जब एक फंक्शनल बचेगा तो इसमें हम क्या करेंगे फिर?
कुछ इस प्रकार से एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बच जाता है। न्यूसेलस अभी भी है, यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, इसको लिख सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के बाद इसमें और क्या होगा फिर, ये डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होने के बाद आर्किगोनियल सेल्स बनाएगा, आर्किगोनियल सेल्स बनाएगा। अभी न्यूसेलस पूरा भरा हुआ है इसमें, ये सब यहाँ पे ये सब न्यूसेलस है, पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है चारों तरफ। तो न्यूसेलस तो हमें याद रखना है कि है अभी यहाँ पे। अब आर्किस्पोरियल सेल बनेंगे गैमेटोफाइट से। तो आर्किस्पोरियल सेल बनने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। ये आर्किस्पोरियल सेल, ये हो गया गैमेटोफाइट। यहाँ पे ये एक सेल और दो सेल, दो आर्किस्पोरियल सेल्स बन गए। एक सेकंड, ये सारा ध्यान रखना था कि यहाँ पे ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। अब फीमेल गैमेटोफाइट में और क्या होगा, ये एंडोस्पर्म कहलाएगा। एंडोस्पर्म बना और साथ में आर्किस्पोरियल सेल्स बनेंगी। अब आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगी फिर, जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो यहाँ पे एक फीमेल गैमीट की तरह से बिहेव करती हैं। तो ये गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड होगा, इसी की सेल्स कुछ आर्किगोनिया बनाएंगी, गैमेटोफाइट में ही जो है कुछ आर्किगोनिया बनेंगी। वो आर्किगोनिया में आर्किगोनियल सेल्स होंगी। अब ये आर्किगोनियल सेल्स जो हैं इसी में गैमीट होता है, ये दोनों ये गैमीट्स हैं। अब ये गैमीट्स जो हैं कैसे काम करेंगे, तो पूरे में एंडोस्पर्म अभी भी भरा हुआ है, ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस की कुछ सेल एंडोस्पर्म बन गई थी। अब यहाँ पे कैविटी बनी और इसको बोलेंगे अब पोलन चैम्बर, क्योंकि पोलन ग्रेन यहीं पे आएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन चैम्बर। अब ये बाकी जो स्ट्रक्चर बची इसकी, ये कहलाएगी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की कुछ सेल्स ही आर्किगोनियल सेल्स बन गई थी, ये आर्किगोनियल सेल्स है। बाकी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, और इसके चारों तरफ जो ये खाली जगह दिख रही है इस समय पे, ये चारों तरफ जो इसके ये वाली खाली जगह दिख रही है, ये वाली, इसको हम न्यूसेलस बोलेंगे। मतलब जो न्यूसेलस था इसका ये वाला, ये पूरा साइड में हो गया है। और फंक्शनल मेगास्पोर जो था, फंक्शनल मेगास्पोर ने एंडोस्पर्म बनाया, और एंडोस्पर्म बनाने के बाद उस एंडोस्पर्म की कुछ सेल्स आर्किगोनियल सेल्स बन गई हैं। कुछ मतलब एक या दो सेल आर्किगोनियल सेल्स बन गई हैं। उस आर्किगोनियल सेल्स में फिर क्या होगा आगे, एक कंडीशन आएगी। वो क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट, ये ये इंटेग्यूमेंट बना,
इंटेगुमेंट बनने के बाद यहाँ पे ये जो अदर स्ट्रक्चर है ये न्यूसेलस कहलाएगा। पूरा न्यूसेलस, इससे येलो सी बना देते हैं वापस। ये पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है इसमें। साथ में इसमें फंक्शनल मेगास्पोर जो एंडोस्पर्म बनाया था वो यहाँ पे लिख देते हैं। ये पूरा एंडोस्पर्म है। ये वाला ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस कैसा होगा? डिप्लॉयड। न्यूसेलस कैसा होगा? डिप्लॉयड। इसमें फिर फंक्शनल मेगास्पोर बना था। जो मेगास्पोर था वो हैप्लॉइड था, तो ये भी एंडोस्पर्म है, तो ये हैप्लॉइड होगा। इसमें फिर आर्किगोनियल सेल्स बन गई थी, ये आर्किगोनियल सेल्स हैं, ये भी हैप्लॉइड होंगी, ये भी हैप्लॉइड है। और इसका एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। ये आर्किगोनियल सेल्स हैं, इस चीज से लिख दिया है मैंने, आर्किगोनियल सेल, और ये एंडोस्पर्म है। अब आगे क्या? अब ये आर्किगोनियल सेल्स बनने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगी, जिस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना है। कुछ इस प्रकार से ये इंटेगुमेंट बना। अब इसके बाद ये जो दिख रहा है इसका, ये एंडोस्पर्म हो गया पूरा। यहाँ पे आर्किगोनियल सेल्स आ गई, और ये पूरा एंडोस्पर्म है। यहाँ पे ये येलो कलर का जो दिख रहा है पूरा एंडोस्पर्म है इसका, ये सारा, ये सब एंडोस्पर्म भरा हुआ है इसमें। अब इसमें क्या होगा? ये एंडोस्पर्म भी आ गया। एंडोस्पर्म आने के बाद इसमें फिर पोलन ग्रेन आएगा, और जो पोलन ग्रेन आएगा वो पोलन ग्रेन कैसा था? वो रिड्यूस्ड था, कन्फाइंड था, उसमें कुछ ही सेल्स थी। जैसे ये एक पोलन ग्रेन मान लेते हैं इसको, 4 सेल का है, 4-5 सेल का है, इसके पीछे भी एक सेल है। तो अब ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बना रहा है, और ये पोलन ट्यूब जो जा रही है, ये पोलन ट्यूब जो जा रही है, इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। कितने? 2 मेल गैमीट होते हैं, एक ये और एक ये। इनमें से एक मेल गैमीट जो है, 2 मेल गैमीट होते हैं, इसमें से एक मेल गैमीट तो फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा मेल गैमीट डीजनरेट हो जाएगा। एक मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा मेल गैमीट इसमें डीजनरेट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। और यहाँ पे हमें याद रखना है क्या? कि एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो न्यूसेलस है, ये पूरा, ये जो एंडोस्पर्म है, ये हैप्लॉइड रहेगा। एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड रहता है, न्यूसेलस इसका डिप्लॉइड है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, न्यूसेलस में कोई मियोसिस नहीं हुआ था, तो डिप्लॉइड है। ये एंडोस्पर्म मियोसिस के बाद बना था, मतलब फंक्शनल मेगास्पोर था। फंक्शनल मेगास्पोर से एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म की कुछ सेल आर्किगोनियल सेल्स बनी थी, जो कि फीमेल गैमीट की तरह काम करती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें थ्योरी देख लेते हैं एक बार, थ्योरी में और क्या क्या लिखा हुआ। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि स्पोरेंजिया था, फीमेल गैमीटोफाइट था। अब इसमें स्पोरेंजिया है, तो स्पोरेंजिया में मेगास्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। मेगास्पोरेंजियम कहाँ था? मेगास्पोरोफिल पे था। इसमें पूरा न्यूसेलस भरा हुआ था। इस न्यूसेलस से भरने के बाद यहाँ पे इंटेग्यूमेंट आ गए थे। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स है सिंपली। अभी न्यूसेलस की कुछ सेल मेगास्पोर मदर सेल बनी। अभी मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया।
मियोसिस करने के बाद इसमें डिवीजन हुआ तो चार मेगास्पोर बन गए, जिसमें से कि तीन, कौन से तीन, माइक्रोपाइलर एंड के तीन डीजनरेट हो गए। अब तीन डीजनरेट हो गए क्योंकि इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, यहीं से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो बना, फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये एंडोस्पर्म बनाएगा। अब ये एंडोस्पर्म जब बनाएगा, डिवाइड हो गई, पूरा एंडोस्पर्म है, इसकी कुछ सेल जैसे ये आर्किगोनियल सेल्स बन जाएंगी, कुछ सेल इसमें आर्किगोनियल सेल्स बन जाएंगी जो कि एक्चुअल में गैमीट की तरह काम करती हैं। तो एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, आर्किगोनियल सेल्स भी हैप्लॉइड होंगी। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, आर्किगोनियल सेल हैप्लॉइड, और ये जो भरा हुआ है बीच में न्यूसेलस, ये कैसा होगा, डिप्लॉइड, क्योंकि इसमें कोई भी मियोसिस नहीं हुआ था तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये आर्किगोनियल सेल्स। अभी आर्किगोनियल सेल्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई, इसमें दो मेल गैमीट थे, दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट तो फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा मेल गैमीट डीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिर गैमीट बना, गैमीट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो, देन सीड। और ये सीड भी कैसा होगा, नेक्ड सीड होगा। तो नेक्ड सीड होगा, तो अभी नेक्ड सीड क्या करेगा, ये डिस्पर्स होता रहेगा, नेक्ड सीड डिस्पर्स होता रहेगा। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन इसमें चलता है। तो पोलन ग्रेन हमने देख लिया था। मेगास्पोरेंजिया की बात कर रहे थे, तो मेगास्पोरेंजिया जहां पे होगा उसको मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबलाई बोल देंगे, ऐसी कोन को फीमेल स्ट्रोबलाई बोल देंगे। मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट पे हो, ऐसा भी हो सकता है, और डिफरेंट पे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम में किस में मिलेगी, पाइनस में। पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट में मिल जाती है, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, या फिर मोनोइसियस प्लांट भी बोल सकते हैं। जनरली हर्माफ्रोडाइट वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मोनोइसियस हम वर्ड यूज करेंगे। इन साइकस कोन्स मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। साइकस में दोनों डिफरेंट ट्री पे ये आते हैं, मतलब कि अलग अलग पेड़ पे देखने को मिलेंगे। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये न्यूसेलस था, ये एक लेयर से कंपोज, मतलब कि लेयर से कवर्ड था। उस लेयर का नाम क्या था, इस लेयर का नाम था इंटेग्यूमेंट। तो ये क्या है, इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट के साथ न्यूसेलस प्लस इंटेग्यूमेंट क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाती है। क्या कहलाएगी, ओव्यूल कहलाएगी। यहाँ पे हमने ओव्यूल देखा क्या था, composite structure is called ovule. The ovules are born on megasporophyll. Ovules क्या है, मेगास्पोरोफिल पे born होते हैं, मतलब मेगास्पोरोफिल पे जाएंगे ओव्यूल्स। फिर क्या होगा, अभी क्लस्टर फॉर्म में आ जाएंगे, क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। अब इसको फीमेल कोन बोल देंगे। मेगास्पोर मदर सेल इसमें होगी। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। मदर सेल माइटोसिस करेगी तो चार मेगास्पोर बनेगी, चार में से तीन डीजनरेट हो जाते हैं। वन ऑफ मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद ए माइक्रो मेगास्पोरेंजियम। सभी के पास मेगास्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही सब चल रहा है। डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, यहाँ पे एंडोस्पर्म बना था, फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। अब उसमें से कुछ सेल आर्किगोनियल सेल्स बन गई। कौन सी बनी के आर्किगोनियल सेल्स, तो यहाँ देख लेते हैं। गैमेटोफाइट बना, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। टू और मोर आर्किगोनिया इज प्रेजेंट, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। आर्किगोनिया बने, उसमें आर्किगोनियल सेल्स बनेंगे। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट होता है, सॉरी मेगास्पोरेंजियम में ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में था। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था कि गैमेटोफाइटिक कंडीशन इंडिपेंडेंट थी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट होती है।
जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंट होती है, फ्री एग्जिस्टेंस इसका शो नहीं होगा। द रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में ही मिलेगा। पोलन ग्रेन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं, जो कि एयर करंट के द्वारा कैरी किए जाएंगे। एयर करंट के द्वारा ये कैरी किए जाएंगे। कम इन कांटेक्ट विद कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, जैसे जहाँ पे ओवल्स की ओपनिंग होती है, ओव्यूल्स की ओपनिंग कहाँ थी, तो हमने देखा था ये माइक्रोपाइल जो है यही ओपनिंग थी। इस ओपनिंग से ही ये पोलन ट्यूब को एंटर कराएगा। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स कैरी करेगा। जैसे ही ओपनिंग के पास आया मेगास्पोरोफिल के पास, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब मेल गैमेट ग्रो करे, मेल गैमेट्स को भेजेगी कहाँ पे, आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया के पास जाएगा और अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देगा। मतलब वहां पे जो पोलन ट्यूब था, पोलन ट्यूब में जो दो गैमेट्स थे, मेल गैमेट्स, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिसमें से फर्टिलाइजेशन एक करेगा, एक डिजेनरेट हो जाएगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या होगा, ओव्यूल से सीड बन जाता है। एम्ब्रियो से जो है वो एम्ब्रियो ओव्यूल में रहेगा और ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। और सीड अभी भी कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कौन है, ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड। तो ये जो दिख रहा है, ये जो है ये साइकस है। ये जो प्लांट दिख रहा है ये पाइनस है, और ये जो है ये जिंकगो है। तो साइकस, पाइनस और जिंकगो हमें याद रखना है। ये साइकस का प्लांट है। इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिल रही है, जैसे कि ये एक मिडरिब हो गई, ये सारी लीफलेट्स हो गई, सब जो दिख रही हैं ये सब लीफलेट्स हो गए। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक उसी से कई सारी लीफ में निकलते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ से एक लीफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ इस प्रकार से जो लीव्स निकलते हैं इसको पामेडली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे हम आगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम याद रखना है, ये डायग्राम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये जो है ये डार्क शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और ये इसका सीड है। ये प्लांट का नाम है जिंकगो। इस प्लांट का नाम क्या है, जिंकगो। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।